हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी 2 दिन की तबीयत ख़राब होने के बाद आज मैं अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बिल्कुल सांस नहीं आ रहा। ये ऐसा कोल्ड हुआ है ना मेरे को, मैं खुद नहीं बता सकती। मतलब मुंह से आवाज़ नहीं आ रही है, नाक और कान बिल्कुल बंद है। तो जी आपकी तबीयत चाहे जितनी मर्जी ख़राब है, आप बेड से उठ पा रहे हो कि नहीं उठ पा रहे हो, और मुझे किसी भी चीज़ की कोई खुशबू बदबू कुछ नहीं सुनाई दे रही, और कान भी बिल्कुल बंद हो रहे हैं। मगर जब तबीयत ख़राब है तो आप क्या होता है, एक हाउसवाइफ बेड रेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। क्योंकि अगर बेड रेस्ट करने लेट गई ना, तो घर के काम कैसे होंगे? बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड को शॉप पे जाना है। तो जी इसका बस एक ही इलाज है, आप दवाई खाइए और उठिए, काम कीजिए। तो वही मेरे साथ है। 2 दिन से मैं दवाई लेकर आ रही हूँ। आज थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही हूँ। तो आज मैंने वीडियो फिर बनाया, क्योंकि 2 दिन से वीडियो ही नहीं बन पा रहा था। बस जैसे तैसे घर के काम हो रहे थे। मुझे ही पता है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। और अभी जो है, मैं सबसे पहले डुग्गू और कार्तिक दोनों ही स्कूल जाएंगे, और उनके लिए मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चों को सर्दियों में जितना मर्जी आप पराठे खिला लो, तो नाश्ते में वो पराठे खाकर भी जाएंगे। और डुग्गू तो मतलब मैं उसको 2 देती हूँ ना, तो एक पराठा खाकर आ रहा है। उसका ऐसा हो गया अभी। अभी कुछ दिन से ही हुआ है, वरना पहले तो मैं जैसा मतलब टिफ़िन में जो भी दे देती थी ना, वो पूरा फिनिश करके आता था। बट अब जो है ना, उसकी आदत क्या है कि शायद वो पैसे वैसे लेकर चला जाता है शॉप पे से अपने पापा से, इसलिए वो कुछ खा लेता है। या मुझे ऐसा लग रहा है ठंड में सर्दी में ना खाना रखा हुआ भी अच्छा नहीं लगता ना, ठंडा हो जाता है, शायद इस वजह से नहीं खा कर आ रहा। तो दोनों ही रीज़न हो सकते हैं। अच्छा, दोपहर में आते हैं ना बच्चे, तो गरम गरम ही खाना मैं बना रही हूँ, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है कि अगर रोटियाँ सेक के रख दो ना, बाय गॉड ऐसे हो जाता है कि जैसे पता नहीं कब की बासी रोटियाँ रखी हैं, बिल्कुल अकड़ जाती हैं। तो इसीलिए मैं उनको अब गरम गरम ही बना रही हूँ। गर्मी में तो मैं फिर भी सेक कर रख देती थी। 1:30 बजे मैं रोटी बनाने लगती थी, तो 2 बजे तक बच्चे आते थे, खा लेते थे। मगर अभी क्या है कि हाल के हाल ही का बनाती हूँ। इतनी ठंड हो रही है, क्या आपको मैं बताऊँ, मतलब तवे से उतरते उतरते चीज़ें ठंडी हो रही हैं। तो फिर तो टिफ़िन में रखा हुआ खाना तो आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि कितना ठंडा हो जाता होगा। तो अभी आज मेरे को जिम जाना है यहाँ पे, क्योंकि कल मैं गई भी थी, मतलब कुछ हो ही नहीं पाया मेरे से वर्कआउट। में आ गई थी आधे घंटे में ही, कल तबीयत ठीक नहीं थी। बट आज जाने की सोच रही हूँ, देखती हूँ। वही 8:30 बज जाते हैं यहाँ से, घर से निकलते निकलते। तो अभी सबसे पहले मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ, फटाफट फटाफट बच्चों के लिए पराठे बनाने हैं। और पराठे वगैरह देने के बाद उसके बाद मेरे को धोने हैं कपड़े, तो मैं फटाफट से ना बच्चों के लिए नाश्ता रेडी कर देती हूँ। देखो सर्दियों के टाइम में घड़ी, मैं आपको बताऊँ, मैं जैसे अभी अभी तो फ़िलहाल मैं 6 बजे उठ रही हूँ, क्योंकि पूजा वगैरह नहीं करनी है मेरे को, तो इसलिए थोड़ा सा मैं लेट भी उठ लेती हूँ। तो 6 बजे से उठते उठते ना, मतलब उठ जाती हूँ। उसके बाद काम में लगे 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 मेरे को वही 8:30 बज जाते हैं जिम जाने के लिए। मेरा टाइम जो मॉर्निंग का होता है ना, सुबह का नाश्ता बनाना, सबको देना खिलाना, इन लोगों का पूरा प्रॉपर नाश्ता हो जाता है ना, तो फिर ये टेंशन ख़त्म हो जाती है कि भाई अगर देखो मैं जिम जा रही हूँ, तो ये नहीं है कि मेरे पीछे जो है मेरे हस्बैंड या बच्चे कोई भूखा है, नाश्ते के लिए बैठे हैं, या इन लोगों को कोई पीछे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो मैं अपनी तरफ से प्रॉपर पूरा घर का जो जितना भी काम होता है ना, वो मैं पूरा कंप्लीट करके जाती हूँ। क्योंकि मेरे को ये है कि मेरे जाने के बाद पीछे कोई परेशान ना हो, कोई कोई ये ना हो कि तुम घर छोड़कर तो जा रही हो, मतलब अपना अपने लिए टाइम निकाल रही हो, और घर के काम तुम्हारे फैले हुए हैं। तो ये चलिए, यहाँ पे मैंने अभी फटाफट से ये जो कपड़े धोए थे ना सुबह, बच्चों का नाश्ता वगैरह रेडी करने के बाद, तो ये कपड़े मैं जल्दी से इनको मैं डाल दूँगी, उसके बाद ही जाऊँगी। और आप लोग देख सकते हैं इतना कोहरा हो रहा था, इतनी ठंड, भाई बहुत गजब की ठंड हो रही थी। बट देखो, ये जो जिस दिन कोहरा ज़्यादा होता है ना, उस दिन धूप निकलती है, और फिर धूप निकलने के बाद जो है थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो फाइनली हमारे यहाँ भी 2-3 दिन की, मतलब ठंड के बाद इतनी जो भयंकर वाली ठंड होती है ना, जहाँ धूप ही नहीं निकल रही थी, तो आज दोपहर में 2 बजे के करीब धूप निकली। और फिर क्या था कि जो कपड़े थे वो सूख गए बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे मैं आ गई अपने जिम में, अपना वर्कआउट शुरू हो गया है कि ट्रेडमिल करती हूँ सबसे पहले, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अपना एक्सरसाइज, और इसके बाद फिर घर के कामों की एक्सरसाइज हो जाती है। तो पूरा ही मतलब दिन ऐसे निकलता है। सुबह आप चाहे 5 बजे उठ जाओ, चाहे 6 बजे उठ जाओ,
घर के काम और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत मुश्किल है एक हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि आप घर के काम जितना मर्जी करते रहो हैं, अगर अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हो ना, तो वही टाइम जो है मतलब पूरा दिन सबकी आंखों में खटकता है कि देखो अपने लिए तो टाइम निकाल लेते हो, जिम जाते हो, ऐसे आपको सुनने को मिलेंगी बातें। बट कुछ कोई बात नहीं, ऐसे बोलने वाले बोलते हैं, बट हमें ध्यान नहीं देना। तो फिलहाल जो है यहाँ पे मैंने अपना प्रॉपर पूरा वर्कआउट करने के बाद फिर घर गई और घर पे जाके बेडशीट वगैरह धोई है और वही सफाई झाड़ू पोछा, उसके बाद घर के कामों में लग जाओ। तो यहाँ हस्बैंड जी की दोबारा से चाय हो रही है, उनको चाय दे दी थी और आज इनको जाना भी था। तो बस मैं इनको यही कह रही थी तुम उठो तो मैं जल्दी जल्दी से सफाई करूँ, क्योंकि कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हस्बैंड आ जाए या बच्चे आ जाए, तो हमारा काम जो अगर आधे घंटे में निपटने वाला होगा ना, वो समझ लो 1-1.5 घंटा चला जाएगा। क्योंकि जब कोई नहीं होता ना, तब आप घर के काम करते हो तो बहुत अच्छे से काम होते हैं, और जब बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, तो काम नहीं हो पाते उतने ढंग से। तो यहाँ पे मैंने जिम से आने के बाद सबसे पहले कपड़े चेंज करे हैं, क्योंकि वो वाले कपड़े पहन के तो फिर मेरा दम सा घुटता है। अपने कपड़े चेंज करने के बाद फिर मैं लगती हूँ घर के काम कंप्लीट करने में। इधर मेरी हेल्पर भी आने वाली थी, तो उससे पहले जो है मैं अपने रूम की डस्टिंग वगैरह, झाड़ू वगैरह सारी चीज़ें अपने रूम में सारे क्लीन कर देती हूँ। तो ये रहता है, फिर अब कोई जाएगा नहीं आएगा नहीं, बच्चे गए हुए स्कूल, तो आराम से मैं फटाफट से सारे कमरे साफ़ करने के बाद मैं रूम बंद ही कर देती हूँ, क्योंकि अब किसी को जाना भी नहीं है। तो आप जब इस तरह से सफाई करते हो या अपने घर को देख रेख करते हो, तो पूरा अपना जो कहते हैं ना कि अपनी पूरी जो हमारी अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट जो होता है हमारा, वो पूरा घर को समेटने में, घर को देखने में, इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है। तो अभी फ़िलहाल जो है पूरा घर साफ़ कर लिया था, जल्दी जल्दी से सारे रूम की क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, क्योंकि फिर उसने आ जाना है हेल्पर ने। तो मेरे को यही रहता कि उसके आने से पहले जो है मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँ। मगर क्या होता है ना, आने के बाद मैं थोड़ी देर पानी वानी पीती हूँ और फिर जो है कपड़े वगैरह समेटती हूँ। मशीन में आखिरी लोड डलता है, जैसे कि बाथरूम में कपड़े पड़े होते हैं या जो भी मैं चेंज करती हूँ, टावल ये वाले। अच्छा, एक बात और बतानी थी मेरे को आप लोगों से, अब मैंने फुली ऑटोमेटिक मशीन ले लिया, तो थोड़ा सा मेरा काम जो है ईजी हो जाएगा। सर्दी घर के काम थोड़े से आसान हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यार ठंड हो रही है। तो कितना मतलब कपड़े रोज़ धो के ना हाथ की उंगलियां जो है मेरी सुन्न हो चुकी हैं। तो इसलिए अब एक चीज़ का तो फ़ायदा होगा, कम से कम एटलीस्ट कपड़े जो है मशीन में धुल जाएंगे। जो भी चलो लाइट कलर के कपड़े हुए या हस्बैंड के आने जाने के हुए, वो तो मैं हाथ से धो लूँगी। बट ठंड का मेरा जो है थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। सर्दी में जो मेरे कपड़े हैं वो मशीन से धुला करेंगे, फुली मशीन। तो कल मैं आप लोगों को उसको दिखाऊंगी। तो आज भैया डेमो देने आएंगे, फिर ही इसके बाद जो है इसकी फिटिंग वगैरह भी होगी अभी मशीन की। तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है, कल रात आई थी नाइट में, तो अभी रखी हुई है, अभी इसको लगाना है। तो यहाँ मैं इधर मम्मी जी वाले रूम में आ गई हूँ, तो जल्दी से इस रूम की भी डस्टिंग वगैरह कर दूँगी। और अभी फ़िलहाल जो है कि सारे जो तीनों चारों रूम है वो डीपली क्लीनिंग मांग रहे हैं। मगर सर्दी इतनी हो रही है कि सर्दी को देख के जो है कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं डीप क्लीनिंग करूँ किसी भी रूम की। तो अभी नॉर्मल वाली क्लीनिंग मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये महीना तो ऐसे ही जाएगा। इसके बाद जो है फरवरी आएगी ना, तब करूँगी। और थोड़ा सा ये है कि हाथ भी खुल जाएंगे, काम करने में अच्छा लगेगा। तो अभी सर्दी में तो आप लोगों को पता है घर के काम करने ही भारी हो रहे हैं। नॉर्मल झाड़ू पोछा करना ही भारी होता है, क्योंकि सर्दी में ना तो हमारी बॉडी ज़्यादा एक्टिव होती है, जाड़ा सबको लगता है, भी मेरे को भी लगता है पानी में काम कर करके। और इसीलिए जैसे भी होता है वैसे कर रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल जैसी कोई ऐसी वाली नहीं है कि बस बिल्कुल धोआ धाई, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल झाड़ू पोछा हो जाए सर्दी में वही काफ़ी है। बट उसके लिए आपको क्या करना है, सारे रूम की बेडशीट वगैरह आप अच्छे से बिछा लो, झाड़ू एक तो सही से लगा लो, क्योंकि और फिर क्या है, सर्दी में एक तो कपड़ों का बड़ा होता है कि हमारे हर एक रूम में ना कपड़े फैले हुए मिलेंगे, कंबल, गद्दे, चद्दर, गर्म शॉल। तो आपको अपना घर सर्दियों में कैसे रखना है क्लीन, कैसे ढंग से कोई भी चीज़ इधर उधर ना फैली हो, उसके लिए आपको यही करना है कि आप जहाँ भी आपके घर में कपड़े फैले हुए हैं उनको सबको समेट के रखना है। और ये देख सकते हैं आप लोग, हमारे घर में एक कैटी का बच्चा आया है, बिल्ली का, बहुत प्यारा सा एक न्यू बॉर्न बेबी आया है। तो अभी इसको दूध वगैरह भी पिला रही है। और
इंजेक्शन से ही दूध पिलाना पड़ रहा है। इसकी बोतल आज लेकर आएंगे क्योंकि कल ही आया है ये भी हमारे घर में। तो 2 चीज़ें आई हैं, एक बिल्ली का ये नया बच्चा आया है, छोटा सा प्यारा सा क्यूटी सा है। तो अभी इसको मैंने ये जो क्या कहते हैं स्टूल है ना, स्टूल के अंदर ही इन बच्चों ने उल्टा करके रख दिया था। तो यहाँ पे भी ये सब हो गया। और आज मेरे को अपने बाथरूम की जो बाथरूम की ना बाल्टी और पटरा ये चीज़ें धोनी है, क्योंकि देखो काफ़ी टाइम हो गया था इन चीज़ों को मैंने साफ़ नहीं करा था और मुझे खुद ही लग रहा था कि ज़रा बहुत धूप निकले तो मैं ये काम भी करूँ। तो आज फाइनली धूप निकली है तो ये पटरे को थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ और नहाने वाली बाल्टी धो लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम तो बस ऐसे ही हल्का सा हाथ लग रहा है। सर्दी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती भाई। सुबह तो नहाना भी ऐसे लगता है कि बस जल्दी से पानी डालो, छींटे मारो और निकल लो। तो यहाँ पे अभी बाथरूम की ये बाल्टी है और इसको साफ़ कर लेती हूँ। और अच्छा ज़्यादा गंदी है नहीं, बट ये होता है ना कि आप रोज़ नहा रहे हो तो थोड़ा बहुत, जैसे लाइट कलर की है तो हल्का हल्का इस पर गंद जम रहा था। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको ऐसे अच्छे से क्लीन कर लिया। तो चलिए इसी के साथ अपने आज के वीडियो का एंड करती हूँ और कल मिलूँगी फिर आप लोगों से एक और नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर।